नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आई होप कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा, जिसमें हमने शामिल किया है दो संतों के विचारों को, जो कि हमें सतनाम की वास्तविकता बताएंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं राधा स्वामी पंथ से श्री गुरिंदर सिंह जी महाराज जी के विचार। तो महाराज जी कृपया कर बताएं कि वह शब्द क्या है जिससे हमारा मोक्ष होगा, अर्थात सतनाम के विषय में प्रकाश डालें। जब भी आपने शब्द का जिक्र किया है, कबीर साहब की वाणी है 52 अक्षर लोक तरह सबके चिन्ह माहे, ये अक्षर खिन जाएंगे वो अक्षर इनमें नाहे। और इसी सोच को आगे ले जाते हुए गुरु घर ने फरमाया था, जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन घर पाया। हमने अपने आप को उस एक नाम के साथ जोड़ना है। इसलिए आप कहते हैं इस जग में नाम अलभ है, गुरमुख बसे मन आए। ये वो ताकत है जिसकी पहचान हमें नहीं हो सकती। गुरमुखों की संगत में जाते हैं, वो युक्ति समझाते हैं, उस युक्ति को अपनाएंगे, ध्यान को अंतर्मुख करेंगे, तब हमें उस सच्चे शब्द की पहचान होगी। कबीर साहब की भी वाणी सुनते हैं ना, कबीर आधी साख यह कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत जग झूठ है सुरत शब्द पहचान। कि जब सुरत को शब्द के साथ जोड़ेंगे तब उसका एहसास होगा, तब उसकी पहचान होगी। ये कोई आखिरी लफ्ज नहीं है। शुरू में वो शब्द था, वो शब्द मालिक के पास था, वो शब्द ही मालिक था, शब्द ही मालिक था, शब्द ही गुरु है बेटा। शब्द गुरु सुरत तो न चेला। सो जो बाहर का जिस्म है वो तो सिर्फ समझाने के लिए है, सच्चा गुरु तो शब्द है। और शब्द कहाँ है? हमारे अंदर है। इस देही विच नाम निधान है पाइए गुरु के हेत पार, वो आपके अंदर है। क्योंकि अगर मालिक उसको वापस बुला लेगा, हस्ती खत्म हो जाएगी। नौ निध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका आविष्कार। वो अनमोल दौलत वो आपके अंदर है और मिलेगी अंदर से मिलेगी। तो अभी आपने सुने राधा स्वामी पंथ से गुरिंदर सिंह जी महाराज जी के विचार। यहाँ पर आपको यह शंका उत्पन्न हुई होगी कि महाराज जी ने यहाँ पर सतनाम के विषय में नहीं कहा है, तो हम आपकी इस शंका का समाधान भी इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। राधा स्वामी पंथ की किताबों में जब हमने पढ़ा तो उनकी किताबों में भी यही पाया गया कि वह शब्द अर्थात सतनाम हमारे अंदर है और वह पार ब्रह्म में जाकर मिलेगा। तो इसके विषय में हम आगे डिटेल से जानने वाले हैं। तो इसके लिए आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। तो महाराज जी कृपया कर बताएं कि सतनाम की वास्तविकता क्या है, सतनाम पर प्रकाश डालें। तो पुण्यात्मा इस दास का ये प्रयत्न है कि रुक जाओ, दिशा गलत है। ये राधा स्वामी पंथ बिल्कुल काल का जाल है और ये शिवदयाल जी खुद भूत बने थे, तुम्हारा क्या होगा? अब दिखाऊंगा आपको भूत बने हुए हैं। और फिर भी ना माने तो भाई कति तुमने तो घनी पी रखी है काल की भांग। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। अब ये है शिवदयाल जी, इनके परम धनी, जिसने राधा स्वामी कहे हैं। वैसे तो ये बात हो रही है, फिर भी इन्हीं के आधार से हम कुछ दिन चलेंगे तो आपको समझा सकते हैं। इस परम धनी के विचार हैं ये कि इसका सतनाम समझ में नहीं आ रहा। सतनाम ये क्या चीज है, को स्थान है, और फिर ये नाम दे है 5 ओंकार रंकार ज्योति निरंजन सतनाम, उसमें नाम भी है जाप सतनाम और सोहम और सतनाम। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, हरियो राधा स्वामी कुणबा जोड़ा, ये इन्होंने कर रखा है काम। अब इधर तो सतनाम को क्या बताते हैं, स्थान है, फिर सतनाम यही सतनाम सतलोक है, सचखंड है, सतनाम भी है, सतपुरुष भी है, सार नाम भी है, सार शब्द भी यही है। अरे वाह रे वाह देवताओं। अब जैसे किसी ने सपने में कार देखी नहीं, पेट्रोल देखा नहीं, सड़क शहर देखा नहीं, जंगली व्यक्ति कहीं 200-300 किलोमीटर शहर से दूर किसी से सुन लिया, कभी कोई भूल भटक कर शहरी व्यक्ति वहाँ चला गया और उसने कुछ मौखिक ज्ञान सुन लिया उनसे, और फिर वो बताता है अपने वहाँ जा कर के मैं शहर में सैर सपाटा करके आता हूँ, कार में बैठ कर चलता हूँ, पेट्रोल से चलती है, सड़क पर चलती है, शहर है। तो कोई उसे पूछे भी कार और पेट्रोल शहर ड्राइवर कैसे होते हैं, वो फिर डिफाइन करे। वैसे ही डिफाइन करेगा जिसने देखा है नहीं कुछ भी, कि पेट्रोल भी कार को ही कहते हैं, ड्राइवर भी कार को ही कहते हैं, सड़क भी कार को ही कहते हैं और शहर भी कार को ही कहते हैं। तो ये है परिभाषा इनकी सतनाम की, शिवदयाल जी की है ये। तो अब दिखाते हैं सतनाम किसने बताओ है, देखिएगा। ये पुस्तक वही है
सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, इसको हम पढ़ते हैं। ये तो भाग 1 है, ये भाग 1 है, ये और भी होगा कोई नगाओ तो देखे। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश हजूर स्वामी जी साहेब का। अब यहाँ ये वचन है इसके, शिवदयाल जी के अमृत वचन सुनना। सिर्फ काम इतना है, इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुँचावे। ये सतनाम को मुकाम माने स्थान, सतनाम यहाँ मुकाम कह रहे हैं सतनाम को। आगे चलो, राधा स्वामी को भी स्थान बता रहे हैं, स्थान। ये आपने पढ़ा 13 पृष्ठ पे, ये 14 में देखो, वहाँ पहुँचावे। अब यहाँ आइएगा। अब तीसरा, ये गीता के से वचन है ना, 1 2 3, अब 1 2 पढ़ दिया आपने, तीसरा देखो। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हुए हैं, हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने ध्यान के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले। सब के सब दूर स्थान नहीं पहुँचे। कोई बिरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुँचे। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, 5वीं मंजिल सतनाम को स्थान बता रहे हैं। यहाँ पर भी ध्यान से सुनना पुण्यात्माओं। और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी, यहाँ राधा स्वामी स्थान और सतनाम भी स्थान इन्होंने स्पष्ट किया। अब देखो प्रश्न नंबर 15 पे और वचन नंबर 4 है। गीता के से वचन है इनके, ये अपनी 3 के हिसाब से हैं। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से नीचे, इस मुकाम से 2 स्थान नीचे और सतनाम का मुकाम है। सतनाम वहाँ इन्होंने स्थान सिद्ध कर रखा है। सतनाम का यानी स्थान का स्थान है, स्थान का स्थान है। इन गुआबाई देखना ये क्या बोल रहे हैं। और कि अभी सतनाम को आगे इन्होंने परिभाषित किया है, डिफाइन किया है, सतनाम के विषय में जानकारी दी है। इस सतनाम को, जिसको संतों ने सतलोक सतनाम, सचखंड सतनाम, सार शब्द सतनाम, सतशब्द सतनाम और सतनाम सतनाम सतपुरुष सतनाम करके बयान किया है। वाह रे सतलोक के वासियों, खा लिया खून तुम न मीठा मीठा, मेरा खा लिया क्यों, मुझे पता लग गया और मेरा ही कर्तव्य बन गया। जैसे सबको जगा दूं तो तुम गलत दिशा में जा रहे हो, ठहर जाओ। जैसे एक समय एक रेलगाड़ी की पटड़ी टूटी हुई थी, हम पढ़ा करते बच्चे थे जब। एक सूरवीर बालक ने जाकर अपने कपड़े निकाल कर उस कटे हुए स्थान से कुछ आगे भागकर ऐसे कर रहा था, ऐसे कर रहा था और ऐसे कर रहा था। अब बुद्धिमान ड्राइवर था, उसने देख लिया ये बालक किस लिए क्या कर रहा है, हो सकता है कोई खतरा ना हो, उसने ट्रेन रोक दी। उतर कर देखा तो वहाँ पटड़ी में बहुत कट था और कम से कम कई हजार व्यक्ति मारे जाते। उस बच्चे को शाबाशी दी गई थी। तो पुण्यात्मा, इस दास का ये प्रयत्न है कि रुक जाओ, दिशा गलत है। ये राधा स्वामी पंथ बिल्कुल काल का जाल है और ये शिवदयाल जी खुद भूत बने थे, तुम्हारा क्या होगा अब दिखाऊंगा आपको, भूत बने हुए हैं। और फिर भी ना माने तो भाई कति तुमने तो घनी पी रखी है काल की भांग। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। अब ये है शिवदयाल जी, इनके परम धनी, जिसने राधा स्वामी कहे हैं। वैसे तो ये बात हो रही है, फिर भी इन्हीं के आधार से हम कुछ दिन चलेंगे तो आपको समझा सकते हैं। इस परम धनी के विचार हैं ये कि इसका सतनाम समझ में नहीं आ रहा। सतनाम ये क्या चीज है, को स्थान है, और फिर ये नाम दे है 5, ओंकार रंकार ज्योति निरंजन सतनाम, उसमें नाम भी है जाप सतनाम और सोहम और सतनाम। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, हरियो राधा स्वामी कुणबा जोड़ा, ये इन्होंने कर रखा है काम। अब इधर तो सतनाम को क्या बताते हैं, स्थान है, फिर सतनाम, यही सतनाम सतलोक है, सचखंड है, सतनाम भी है, सतपुरुष भी है,
सार नाम भी है, सार शब्द भी यही है। अरे वाह रे वाह देवताओं। अब जैसे किसी ने सपने में कार देखी नहीं, पेट्रोल देखा नहीं, सड़क शहर देखा नहीं, जंगली व्यक्ति कहीं 200-300 किलोमीटर शहर से दूर किसी से सुन लिया, कभी कोई भूल भटक कर शहरी व्यक्ति वहां चला गया और उसने कुछ मौखिक ज्ञान सुन लिया उनसे, और फिर वो बताता है अपने वहां जाकर के मैं शहर सपटा करके आता हूँ, कार में बैठ कर चलता हूँ, पेट्रोल से चलती है, सड़क पर चलती है, शहर है। तो कोई उसे पूछे भी कार और पेट्रोल शहर ड्राइवर कैसे होते हैं, वो फिर डिफाइन करे, वैसे ही डिफाइन करेगा जिन देखा नहीं कुछ भी, कि पेट्रोल भी कार को ही कहते हैं, ड्राइवर भी कार को ही कहते हैं, सड़क भी कार को ही कहते हैं, और शहर भी कार को ही कहते हैं। तो ये है परिभाषा इनकी सतनाम की, शिवदयाल जी की है ये। तो अब आगे दिखाते हैं आपको। श्री जयमल सिंह जी सीधे शेष माने जाते हैं, जैसे ये मानते हैं कि उनसे शिवदयाल जी से उपदेश मिला और उसने राधा स्वामी व्यास में अपने डेरे की स्थापना कर दी। वही 5 नाम। उनका उत्तराधिकारी हुआ श्री सावण सिंह जी। अब वो शिवदयाल वाला ही कुएं का पानी जयमल सिंह में था, जयमल सिंह जी में, तो वही जल वही विचार सावण सिंह जी में आए, और सावण सिंह जी के शिष्य बने श्री बिलोचिस्तानी सामस्ताना श्री खेमामल सिंह, श्री खेमामल जी, जिन्होंने सच्चा सौदा सिरसा में ये डेरे की स्थापना अलग से कर दी, क्योंकि इनको आदेश नहीं दिया सावण सिंह जी ने नाम देने का। उसमें ये 2 अधिकारी बन गए, एक तो कृपाल सिंह और एक ये श्री खेमामल सिंह जी। इन दोनों में आपस में ठनगी, और सावण सिंह जी ने जगत सिंह जी को, एक सरदार जी को उत्तराधिकारी बना दिया, दोनों बाईपास कर दिए। तो इन्होंने एक ने तो यहाँ बना लिया आकर के सच्चा सौदा सिरसा में खेमामल सिंह जी ने, और दूसरे ने कृपाल सिंह ने जी ने दिल्ली में चिमटा गाड़ दिया अपना मनमुखी। और कृपाल सिंह जी से फिर एक ठाकुर सिंह जी बागी हो गया, क्योंकि उसने राजेंद्र सिंह को दे दी गद्दी, ऊंचा हुआ था ठाकुर सिंह, उसने नारा चिमटा गाड़ दिया, अलग से शुरुआत कर दी। आगरा से ही पंथ निकला है एक जय गुरुदेव पंथ मथुरा में। वो मथुरा वाला जो जय गुरुदेव, वो भी समझ लो उससे कुएं का पानी शिवदयाल जी वाले का है। और वही 5 नाम वो देते हैं काल के 5। तुलसीदास हाथरस वाले कहते हैं 5 नाम काल के जानो। ये 5 काल के जाप हैं, उनकी घट रामायण में दिखाएंगे आपको। अब आपको दिखाते हैं इनका सतनाम मना समझ मारा। फिर सावण सिंह जी ने सतनाम को कैसे डिफाइन किया ये दिखाते हैं। अब ये स्वयं स्वीकार करते हैं श्री सावण सिंह जी के 2 अक्षर का भेद बतावे, सोए गुरु पूरा कहावे। ये कहाँ से कि गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा, वो खुद मानते हैं कि 2 अक्षर का जो भेद बतावे और सोए गुरु पूरा कहावे। तो ये 2 अक्षर ना तो जय गुरुदेव पंथालों के पास, और ये कहते हैं 2 अक्षर, जैसे कोई प्रश्न करता है इनसे कि ये 2 अक्षर है, इनकी साधना करनी होती है कि नहीं, ये कहते हैं नहीं। कहते ये जाप करण के हैं कि नहीं, जाप करण के नहीं, इनकी साधना करनी होती है। जब नाम का नहीं बेरा साधना टट्टू की करोगे तुम, जब तुमने अक्षरेगा नहीं बेरा वो 2 अक्षर हैं कि उनकी साधना क्या करोगे तुम। ये मूर्ख बनावे हैं, सच्चाई को ऊपर नहीं आने देने के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कब तक। कहते चोर चुरावे तुमबड़ा और गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छानी ना। और गुरु ग्रंथ साहिब का जो प्रमाण ले रहे हैं बताते हैं, तो उसमें स्पष्ट किया है कि वो जाप करण का है और गुरु जी देवेगा वो 2 अक्षर के मंत्र। और वहां ये कहते हैं सतनाम हमारी जाति है, सतनाम मना समझ हमारे कहते ही। तो ये सतलोक कीत के जाएंगे जिनकी आज तक सतनाम में डिफाइन नहीं हो सका, इनकी छुरी गलत है, तो वो सतलोक कैसे पहुंचेंगे। और वो प्रमाण देंगे आपके सामने। वो भूत बना हुआ राधा स्वामी का मुखिया शिवदयाल जी, और अपनी शिष्या बुक्की में बोल रहा है भूत बनकर। ये देखिएगा संत मत प्रकाश भाग 3
और इसके कौन है? ये है श्री सावन सिंह जी। श्री सावन सिंह जी महाराज ये है इसके लेखक, यानी इसके वचनों का संग्रह है ये श्री सावन सिंह जी का। ये है संत मत प्रकाश भाग 3। इसके प्रकाशक है जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। मुद्रक हैं गोपसंस पेपर लिमिटेड, प्रिंटेड इन इंडिया, गोपसंस पेपर लिमिटेड। अब इसके देखना 102 पृष्ठ पे तो सावन सिंह जी सतनाम को बता रहे हैं कि ये चौथा लोक है, संत मत प्रकाश भाग 3 और 102 पृष्ठ पे यहाँ देखो, सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। सचखंड कहो या सतनाम, चौथा लोक है सतनाम। अच्छा आगे 106 पे देखो ये क्या कहते हैं। चेले ने पूछा 106 पृष्ठ पे, वही सत्संगी कहता हजूर जहां राम नाम का जस महिमा होता हो। कोई प्रसंग चल रहा है इनका, तो महाराज जी सावन सिंह जी कहते कौन से राम का जिक्र कर रहा है तू? वही सत्संगी क्या राम बहुत सारे हैं? महाराज जी कहते हैं सावन सिंह जी के 4 राम हैं। आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? यहां देखो 107 पृष्ठ पे। सत्संगी कहता है हजूर चारों राम को खोल कर बताइए। अब महाराज सावन सिंह जी लागे डिफाइन करन। एक राम दशरथ घर डोला है, एक राम घट घट में बोला है, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। पहला राम राजा दशरथ के बेटे जो त्रेता युग में हुए और अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें न मिल सकते हैं, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन है जो घट घट में व्यापक है, और तीसरा राम ब्रह्म है जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता और नाश करता है। चौथा राम सतनाम है। वाह रे देवताओं, चौथा राम सतनाम है। वहां तो सतनाम सचखंड था, सतनाम सतलोक, सारनाम सतशब्द सतपुरुष, और ये कहते हैं चौथा राम सतनाम, और ये असली राम है। ये गाट दिया चमटा ने। अब आप जी को दिखाते हैं, ये स्वयं स्वीकार करते हैं सोए गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। अब देखना ये संत मत प्रकाश भाग 4 सावन सिंह जी कृत, हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह, भाग 4 सत्संग व्यास। संत मत प्रकाश भाग महाराज सावन सिंह जी, प्रकाशक हैं सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। मुद्रक हैं सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जलंधर। अब इसके 261 पृष्ठ पर चलते हैं। 261 पृष्ठ पे ये वही संत मत प्रकाश भाग 4। इस पे एक वाणी है शिवदयाल जी की, उसको खोलने चले हैं, उसका अनुवाद करने चले हैं सावन सिंह जी। अक्षर रूप निरखती चाली छोड़ दिया अब देश बिगाना। यह संसार सर है, जो अक्षर है वह ब्रह्म है, और नी अक्षर पार ब्रह्म है। जब यह संसार बना हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। अब गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक त्रय सब है कुछ इनके माही, ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नाही। गुरु ग्रंथ साहिब के इस 340 पृष्ठ पे ये इन्होंने इसका डिफाइन किया। फिर आगे क्या है गुरु ग्रंथ साहिब में इस 1171 पृष्ठ पे ये बता रहे हैं कि कुछ और भी है। इसके विषय में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है 52 अक्षर से न्यारे के बारे में। सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को पावे।
फिर कहते हैं जे तू पढ़िया पंडित बिन दोई अक्षर दोई नावा। आह, प्रणवत नानक एक लंगाए जे कर सत समावा। यदि तू गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ। वे अक्षर पार ब्रह्म है। ये अनुवाद तो है, इसकी इस वाणी का अनुवाद है इन दो अक्षरों के बारे में सावण सिंह जी का, लेकिन वास्तविक वाणी का ये अर्थ नहीं बनता। या पे कह रहा वे अक्षर का बताओ, और आप पे कह रहा है ये वो अक्षर पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म है। एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बनाया। यही कबीर साहब कहते हैं। कह कबीर अक्षर दो भाख। अब देखो कबीर साहब की वाणी को रेफरेंस में ले रखा है, हवाला दे रखा है। कबीर परमेश्वर की वाणी कहती दो अक्षर को बोलना होता है, जाप करना होता है, ये कह पार ब्रह्म है। और होएगा खसम तो लेगा राख। यदि इस दो नाम के उपदेश देने वाला सही अधिकारी होगा, दो अक्षर का, इसमें एक ओम है एक तत् है, गुप्त है वो, तो अगर सही अधिकारी होगा तो समय आने पर तेरी रक्षा होगी, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। झूठे गुरु से भी ये दो अक्षर का नाम ले लिया सतनाम तो भी यूजलेस है। ये आदि गुरु ग्रंथ साहिब यानी गुरु ग्रंथ साहिब में 329 पृष्ठ पे ये कबीर जी की वाणी लिखी है। फिर गुरु नानक साहिब कहते हैं एक अक्षर हर मन वसै नानक होत निहाल। तो ये तो एक अक्षर फिर आ गया, ये दो अक्षर तो न्यारे हैं, ये तो सतनाम है दो अक्षर का, और ये एक नाम है, ये सार नाम है, आदि नाम है। नानक होत निहाल, उस सार नाम से निहाल होंगे जीव। और देखो ये आगे इसके आसपास घूम रहे हैं इस सतनाम के। एक स्थान पर गुरु साहिब फिर कहते हैं वेद कतेब समृत सब शासत इन पढ़्या मुक्त न होई। एक अक्षर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल होई। ये आदि नाम भी गुरु से लेकर जाप करने का है, ये साधना करण का। वो कहते हैं वो नाम जाप करण के नहीं है, सुमन करण के नहीं है, वो तो उसकी साधना करनी। साधना टट्टू ही करोगे जो जाप पेगा ना बेरा तुमने। एक अक्षर जो गुरुमुख जापे, गुरु का गुरुमुखी होकर गुरु का शेष होकर जाप करे तिसकी निर्मल सोई। आदि गुरु ग्रंथ साहिब में इस पृष्ठ पर लिखे हैं 747 पर। देखो अब सावण सिंह जी डिफाइन करते हैं संतों की वाणी को। वह अक्षर आपके अंदर है ये, और पार ब्रह्म जाकर मिलेंगे, मेरे पास से भूत बने पास से मिल लेंगे। ये संत तो कह रहे हैं मुख से जाप करना है ये अक्षर दोनों, और एक भी वो सार नाम भी। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, ये जात हमारी जात नहीं, ये देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है, हमारी जाति सतनाम। वारे महर्षियों सतलोक के वासी इवन अगर जाति सतनाम, इनका सतनाम मना समझ हमारा, ये जाएंगे कहाँ। और फिर आगे क्या बता रहे हैं कि अंदर शब्द के दर्जे हैं ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। ये सोहम शब्द परमात्मा कहते हैं। सोहम शब्द हम जग में लाए, किसी भी शास्त्र में ये सोहम शब्द नहीं है। ये जो अक्षर हैं ये दो अक्षर है, किसी भी शास्त्र में नहीं है। ये सोहम एक अक्षर तो ये है, और दूसरा वो आदि नाम है। कहते ये दोनों किसी किताब में नहीं मिलेंगे, ओम तो मिलेगा। तो ओम और सोहम शब्द और फिर सत शब्द गीता जी में ओम तत्सत ये तीन निर्देश रहे ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। तो इन्होंने जहाँ से भी जो कुछ मिल गया उसका अपना अज्ञान बना दिया, ज्ञान को भी समाप्त कर दिया। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद भाव असली देश को जारी है। अपने आत्माओं जिनका ज्ञान ही जीरो है, जिनकी थ्योरी ही बेसलेस है, निराधार है, तो उनका प्रैक्टिकल क्या होगा। इससे अंडरस्टूड है कि ये यूजलेस जाप हैं, 500 नाम काल के हैं। ये देखें घट रामायण तुलसी साहेब हाथरस वाले की भाग 1 वेलविडियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद से भाग 1 है ये, और ये है घट रामायण भाग 1 सतगुरु तुलसी साहेब हाथरस वाले की रची हुई, 2 प्रमाणिक में छपा हुआ है। अब इसके 27 पृष्ठ आप देखेंगे तुलसी साहेब जी के ही ज्ञान को आगे और अड़ंगा बनाकर शिवदयाल जी ने आगे समाज में पेश कर दिया। ये है 27 पृष्ठ पिंड अंड का भेद। अंतर गुफा तहाँ चल जाऊं और जहाँ साहेब के दर्शन पाऊं,
पांचों नाम जीव जब भाखा, और छठवां नाम गुप्त कर रखा। ये 5 नाम पर गाटा जोड़े, छठा नाम तो ना बताया, नो कहते गुप्त है वो। और पांचों नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्मराय, ये 5 बखानी। जीव नाम निज कह विचारी, जान बूझ दानी झक मारी। आगे देखो, कह जीव दृगदानी भाई, हम चल जाए नाम चितलाई। दानी दान चुकाओ आई, जब ये बाट निमन तू पाई। कही कर अंश कहाँ तुम जाई, बात आपनी कहो बुझाई। कह जीव सतलोक निवासा, मैं चल जाऊं पुरुष के पासा। दानी कह दूर है भाई, अगम पंथ कैसे निभ जाई। कौन नाम मार्ग जो को जाई, कौन नाम से उभरे आई। इतना भेद कहो समझावा, बाट जीव जब घर की पावा। अब जीव वचन, दानी सुनो विधि बात हमारी, हम चले जाऊं पुरुष दरबारी। सुरत नृत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। और सतनाम ले जीव उबारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। अब ये सतनाम और ये आदि नाम ये अलग हैं, ये 2 अक्षर का नाम है, एक इसमें ओम है, एक गुप्त है, दास बताओगा। ये सतनाम 2 अक्षर का है, और ये आदि नाम ये सार नाम है। इन तीनों का जाप करना है। इस सतनाम का भी 2 अक्षर का और आदि नाम का भी जाप ही करना है। जैसे आपने गुरु ग्रंथ साहब में पढ़ा कि एक नाम गुरुमुख जापे नानक होत निहाल, ये भी जाप करने का है। ये कहते हैं ना, साधना करने का है, जाप करने का नहीं है। और ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ये एक ही कुएं का पानी है। जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाला।